सो हेलो एवरीवन, देखिएगा आज अपना क्लास है जीके का। और जीके के इस क्लास में इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको पहले भेज दिया हूँ। और इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। और ये क्वेश्चन आपके पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में हर साल आता है। और पिछले बार जैसे पूछा था, अगर आप पिछले बार का पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू है पिछले साल का, उसमें पूछा था कि पिछले साल के क्वेश्चन में 2022 के क्वेश्चन में पूछा था कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है। तो आपका करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो कौन क्या है वर्तमान में, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है, कौन प्रेसिडेंट है, ये सब कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भेजा है। जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं भी यहाँ बता दूंगा। जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, ताकि आपको कम से कम वो वाला याद होना चाहिए। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ा सा आपको एक्सपर्टाइज दिमाग से काम करना है। तो जो जो मैं अभी पीडीएफ में बताऊंगा उसको आप एटलीस्ट जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आपका जो आएगा वो उसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये वाला पीडीएफ आपको सबके पास गया है ग्रुप में। ये वाला पीडीएफ है और इस पीडीएफ में क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, यानी अभी फिलहाल में कौन किस पोस्ट पर है और कौन क्या किसके अध्यक्ष वगैरह है, ये सब आपको याद रखना होता है। तो ये पूरा पीडीएफ है और ये पीडीएफ थोड़ा सा लंबा भी है, लंबा नहीं कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया के बारे में बताया गया है, कौन कहाँ पोस्टेड है, कौन मिनिस्टर अभी है। तो ये सब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा और वो सारा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद करके रखिएगा, क्योंकि टेस्ट में आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसको बताते हैं कौन क्या पोस्टेड है, मतलब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लैंग्वेज को लेकर के, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ में है और यहाँ मैं लेक्चरेट कर दे रहा हूँ। जो कुछ प्रॉब्लम होगा बीच में बताइएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आपको याद रखना है, राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ है। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यहाँ इसके बाद मुख्य, तो इसके बाद याद रखना है मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि जस्टिस कौन है। ठीक है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये अपने क्या है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, याद रखना है। ये क्या है, चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़, याद रखिएगा जगदीप धनखड़ हो गए। इसके बाद यहाँ आपको स्किप करना है। इसके बाद रखिएगा राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष याद रखिएगा ओम बिरला अभी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो नरेंद्र दास दामोदर मोदी हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा कि भारत के कानून सचिव कौन है, तो कानून सचिव में नाम याद रखिएगा अनूप कुमार मेंदिरत्ता, क्या है अभी भारत के कानून सचिव है। इसके बाद यहाँ सचिव में फिर आगे रखिएगा, विदेश सचिव के बारे में ध्यान रखिएगा, विनय मोहन खन्ना, क्या है भारत के विदेश सचिव है। गृह सचिव पिछले 2022 में पूछा था और उस टाइम भी अजय कुमार भल्ला ही थे, और अभी भी गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला है। तो ये ऑलरेडी 2022 में पूछा है कि गृह सचिव कौन है करंट में, तो याद रखिएगा अजय कुमार भल्ला है। इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम याद रखिएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, क्या है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। ऑलरेडी जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी प्रिंट आउट हो चुका है, मतलब पीडब्ल्यूसी जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो बन करके तैयार कर ली गई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसके बाद याद रखिएगा बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा शॉर्ट में कहते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में कौन क्या मंत्रिमंडल है और क्या क्या आपके लिए जाना जरूरी है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखिएगा रक्षा मंत्री अभी कौन है, राजनाथ सिंह है। इसके बाद आपको याद रखना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री याद रखिएगा अमित शाह। विदेश मंत्री याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री के बारे में याद रखिएगा। वित्त मंत्री के बारे में ध्यान रखिएगा कि निर्मला सीतारमन में वित्त मंत्री है। इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद इनके बारे में याद रखिएगा कि कपड़ा के मंत्री, उपभोक्ता मंत्री और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। इसके बाद याद रखिएगा कृषि मंत्री कौन है अभी भारत सरकार में, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इसके बाद याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ याद रखिएगा शिक्षा मंत्री कौन है अभी भारत के, पूछेगा क्वेश्चन आपसे शिक्षा मंत्री के बारे में, तो बताइएगा धर्मेंद्र प्रधान अभी क्या है, शिक्षा मंत्री है। इसके बाद आगे आपको याद रखना है, यहाँ पर रेल मंत्री के बारे में याद रखिएगा, रेल मंत्री भी कौन है, तो रेल मंत्री अपने अश्नवी वैष्णव है, तो अश्नवी वैष्णव यानी रेल मंत्री के बारे में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, यानी कहने का मतलब अभी आपका कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू है, किरण रिजिजू के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ फिर आपको स्किप कर जाना है, तो इतना मैंने ऊपर में बताया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय संगठन है इसके अध्यक्ष कौन है, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ याद रखिएगा सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी क्या है नीति आयोग के अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और जनरली एक और क्वेश्चन इसमें जीके में पूछता है कि सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और लगभग पूछता है, आपसे पूछेगा सबसे पहला बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन बताइएगा। और अभी का पूछेगा तो राजीव कुमार बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, थल सेना के प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे। और इसके बाद वायु सेना के कौन है, मार्शल वी.आर. चौधरी। इसके बाद नौसेना का याद रखिएगा आर हरि कुमार। तो अपना हो गया सीडीएस के कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद आर्मी के, इसके बाद एयरफोर्स के, और इसके बाद मैंने आपको बताया नेवी के। आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखिए यहाँ वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो जो बता रहे हैं सबको नोट डाउन करके रखिएगा या बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो आपका वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, तो आप इसको बाद में देख करके रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ है यूपीएससी के भी चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के चेयरमैन बताइएगा डॉक्टर मनोज सोनी है। एनटीए के महानिदेशक कौन है, तो एनटीए के महानिदेशक अभी विनीत जोशी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी पूछता है, आरबीआई के गवर्नर भी 2022 में पूछा था, तो उस टाइम दूसरे थे, अभी कौन है, शक्तिकांत दास है। याद रखिएगा आरबीआई के भी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। इसके बाद भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है, तो सीईओ अभी सुनील मेहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसके बारे में याद रखिएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी है। इसके बाद इसके बारे में ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है, तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो अभी अजीत डोभाल है। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए और नीचे स्किप करते हैं, जितना बता रहे हैं सबको आप याद जरूर रखिएगा या नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में याद रखिएगा कि बीसीसीआई के कौन अध्यक्ष है, तो रजौर बिन्नी इसके क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो रजौर बिन्नी के बारे में याद रखिएगा क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक, याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक के संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा भी भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। पीटी उषा का नाम याद रखिएगा यहां से। इसके बाद इसके बारे में याद रखिएगा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक क्या है, भारतीय पैरा ओलंपिक के समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आप इसके बारे में याद रखिएगा यूजीसी के चेयरमैन कौन है, तो यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार हैं। यूजीसी का चेयरमैन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा एम जगदीश कुमार हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है, एनसीईआरटी के निदेशक है। सीबीएसई के भी चेयरमैन कौन है, निधि छिब्बर आपके क्या है, निधि छिब्बर अभी सीबीएसई के चेयरमैन है। तो सीबीएसई के चेयरमैन के बारे में याद रखिएगा।
इसके बाद अभी एक ऊपर में क्वेश्चन बताया था कि चुनाव आयुक्त के अभी कौन है करेंटली में, राजीव कुमार, याद होना चाहिए। यहाँ पे उप के बारे में बात हुआ था। इसके बाद एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई के भी सीईओ कौन है, यानी आधार कार्ड वाला के बारे में बात होता है। यूआईडीआई के बारे में जनरली आपसे पूछता है कि सीईओ इसके कौन है, तो इसके बारे में आप बताइए क्या, सौरभ गर्ग इसके क्या है, सीईओ हैं। इसके बाद एनआईए के महानिदेशक के बारे में याद रखिएगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसको कहते हैं, एनआईए। तो एनआईए के क्या है, अभी एनआईए के जो महानिदेशक है वो कुलदीप सिंह है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बैंक का निदेशक याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक के निदेशक कौन है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड बैंक के निदेशक कौन है, अजय सेठ, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के भी सलाहकार कौन है, अमित खेरे हैं। और एक मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव अभी कौन है, तो कौन थे, याद है, अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया थे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है, किन्हीं को याद है, अभी ऊपर में बताया थे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव का नाम क्या है, प्रमोद कुमार मिश्रा, ऊपर बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खेरे, ये सब बात याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के प्रमुख कौन है, तो बीबीएस लक्ष्मण, आप बताइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है, जी अशोक कुमार है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये अभी जितना मैंने बात किया था ये थे नेशनल यानी कि जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है उसके अध्यक्ष को लेकर के बात कर रहे थे। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कहाँ है। तो याद रखिएगा, यूएनओ के भी महासचिव एंटोनियो गुतरेस है, यूएनओ के महासचिव है, इसके बारे में याद रखिएगा। यूएनओ का पहला महासचिव। इसके बाद याद रखिएगा विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है, तो यह है डेविड मालपास, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा आईएमएफ के महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जार्विवा, याद रखिएगा आईएमएफ के महानिदेशक है। इसके बाद नाटो का, ठीक है, नाटो का महासचिव याद रखिएगा, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक ओशियन होता है। तो नाटो के भी जो महासचिव है वो जेंस स्टोलेनटेनबर्ग हैं। तो नाटो के महासचिव के बारे में नाम याद रखिएगा। इसके बाद डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है, इसमें 3 4 5 है, ज्यादा नहीं है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है, तो नागाजी ओकोंजो इविला, ये भी क्या है, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है। इसके बाद यूनिसेफ के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, कैथरीन रसेल, इसके क्या है, यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। तो यही सारा था, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिए यहां तक हिंदी में था, इसके बाद नीचे में स्टार्ट है। किसी ने नोट डाउन किया है सारा जो मैंने बताया है, मैंने कितना इंपॉर्टेंट बताया, तकरीबन लगता है आपको 50 के आसपास मैंने आपको बताया होगा। और इस 50 के आसपास मैंने बताया है, तो इसको जब हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे 1 जून वाला टाइम में, तो जो जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका मॉक टेस्ट में मैं आपको याद करवा दूंगा। और तकरीबन कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो ज्यादा नहीं, 10 से 15 है। इसी 10 से 15 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जिनका करंट अफेयर है 25 नंबर का, जैसे बीएमसी वालों का करंट अफेयर रहेगा, और इसके बाद बीबीए वालों का भी जीके और जीके वाला पोर्शन में 25 आएगा। तो कह सकते हैं 3 4 क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से रहेगा, जो अभी मैंने आपको बताया वर्तमान में क्या है कौन है इससे रिलेटेड में। तो जो जो इंपॉर्टेंट बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके ग्रुप में रहेगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना नोट्स अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा और उसी को याद करके रखिएगा, ठीक है।